क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में बताई गई लक्ष्मण रेखा आखिर थी क्या? एक ऐसी रेखा जिसे पार करते ही सीता माता खतरे में पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या लक्ष्मण रेखा का जिक्र सच में वाल्मीकि रामायण में मिलता है, या फिर ये कहानी बाद की लोक कथाओं से जुड़ी? लंका के राजा रावण ने जब सीता माता का हरण करने की योजना बनाई, तब उसने साधु का रूप धारण किया। उस समय श्री राम मारीच के पीछे चले गए थे और लक्ष्मण भी सीता माता की इच्छा पर उनकी सहायता के लिए कुटिया से बाहर निकलने लगे। लोकप्रिय कथा के अनुसार जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक शक्तिशाली रेखा खींची और सीता माता से कहा, इस रेखा को पार मत करना। कहा जाता है कि रावण उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए उसने भिक्षुक का रूप धारण करके सीता माता से बाहर आकर भिक्षा देने के लिए कहा। सीता माता जैसे ही रेखा के बाहर आईं, रावण ने उनका हरण कर लिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। क्या ये लक्ष्मण रेखा वास्तव में रामायण का हिस्सा थी? वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में सीता हरण की घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन लोकप्रिय रूप में बताई जाने वाली लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट उल्लेख वहां नहीं मिलता। बाद की रामायण परंपराओं, लोक कथाओं और विभिन्न क्षेत्रीय कथाओं में लक्ष्मण रेखा की कहानी अधिक प्रसिद्ध हुई। यानी लक्ष्मण रेखा को केवल एक जादुई सुरक्षा रेखा समझना शायद सही नहीं होगा। ये कहानी समय के साथ अलग अलग रामायण परंपराओं में अलग रूपों में सामने आई, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। क्या लक्ष्मण रेखा वास्तव में कोई दिव्य शक्ति थी, या फिर यह एक प्रतीक थी सीमा, सुरक्षा और सावधानी का? आज भी जब हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा पार मत करना, तो उसका अर्थ केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक ऐसी सीमा से होता है जिसे पार करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से नहीं थी, तो इसकी कहानी आई कहां से? इस रहस्य की कहानी आपको जाननी है तो अगला हिस्सा और भी दिलचस्प है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, तो आखिर ये प्रसिद्ध कथा हमारे बीच आई कहां से? क्या यह किसी प्राचीन लोक परंपरा का हिस्सा थी? क्या अलग अलग रामायणों ने इस घटना को अलग तरीके से बताया, या फिर लक्ष्मण रेखा वास्तव में एक ऐसी प्रतीकात्मक कहानी है जो हमें मर्यादा और सीमाओं का महत्व समझाती है? शायद लक्ष्मण रेखा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम इसे एक रेखा समझते हैं, जबकि इसका अर्थ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपके हिसाब से लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या थी? एक दिव्य शक्ति, एक लोक कथा, या मर्यादा का प्रतीक?